कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बिल्कुल जर्जर है। मैं जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। परसों ही एक कश्यप समाज के लड़के को 4 गोलियां मारी गईं। उसकी रिपोर्ट तो लिख ली गई, अपराधी खुला घूम रहा है। वो कहता 4 और मारेंगे तब जेल जाएंगे। पुलिस प्रशासन मौन है, कोई सुन ही नहीं रहा है। अपराधी कहीं ढूंढे या पकड़े, रिपोर्ट लिख के तीसरी कर दी गई, बस खत्म। बड़ी स्थिति। दूसरा टर्म है और कहीं न कहीं योगी जी के जो प्रशासन है वो प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन को कहते हैं कि मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। जिला शाहजहाँपुर में काजरबोजी गांव है, वहाँ पर कश्यप समाज का एक आसाराम सनाब छोटे लाल, जिसकी उम्र 55 साल है, उसके 4 गोलियां दिन दहाड़े मार दी गई और अपराधी खुला घूम रहा है। वो आज तक नहीं पकड़ा गया, जबकि उससे पहले 10 के रुपये दर्ज हैं। आज भी स्थिति है। योगी जी क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? क्या या तो उनके पास वो चीज पहुँच नहीं पा रही है, या अधिकारी बेलगाम है जो काम नहीं करते उनके कहे से। दो में एक ही बात जरूर है, निश्चित नहीं तो कार्रवाई होनी जरूर चाहिए। क्यों नहीं आखिर हो रही है? इसी बात की तो तकलीफ है। अधिकारी मनमानी कर रहा है, पुलिस मनमानी कर रही है। पुलिस किसी की भी नहीं सुन रही है, पुलिस नेता की भी नहीं सुन रही है। पब्लिक सुनना बड़ी दूर की बात है। हाँ, पुलिस नेता की बात नहीं सुन रही है। विधायक घूम रहा है गैया बछिया की तरह, तो कहे भी रहा है बेचारा, लेकिन नहीं सुन रही पुलिस। पता नहीं योगी की तरफ उसको निर्देश हो कि मत सुनो इनकी, ये स्थिति पैदा हो गई है। दूसरा कार्यकाल है, 2027 में भी चुनाव होगा विधानसभा का। क्या स्थिति देखते हैं कि क्या होगा अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहे? इसी तरह की स्थिति बन रही तो अराजकता कायम हो जाएगी, जंगल राज कायम हो ही गया है, और बद से बदतर स्थिति हो जाएगी 27 में। अगर कहीं इनकी सरकार आती है तो, अगर बदलाव जनता नहीं कर पाती है तो बड़ी स्थिति नाजुक हो जाएगी, आदमी जीना दूभर हो जाएगा। विपक्ष के जो नेता हैं वो क्यों घेर नहीं पा रहे सरकार? क्या विपक्ष के नेता केवल अपनी अपनी बात पर रहे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हमारे विधायक ज़्यादा हो जाएं, दूसरे कह रहे हमारे ज़्यादा हो जाएं। जनता तो कोई लेना उनको नहीं है। गायें जो हैं खेतों में घुस कर के सारे खेतों को चर रही हैं। बंदर जो है ऊपर नीचे ने सबको खा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं कहीं पर है। सांड पकड़े नहीं जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उसके उपरांत उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है लोगों की। तो सांड जानवर जब नहीं पकड़े जा रहे हैं, उनको बंद नहीं किया जा रहा है, तो डकैतों चोरों को कौन पकड़ेगा? बड़ी स्थिति नाजुक है। यही तो बताया ना, कानून की धाक है। जब अपराधी ही मुख्यमंत्री बन जाएगा, अपराधी ही नेता बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, तो अपराध कहाँ होगा? आप ये बताइए। अपराध मुक्त हमारा प्रदेश है। अतीक अहमद और उसके भाई को मारने के लिए 3 नए अपराधी पैदा कर दिए गए, और अभी कुंभ में तो ऐसे अपराधी को दे दिया गया ठेका जिसके पास 120 नावें थीं। और सुना अतीक अहमद का वो शूटर था। 30 करोड़ जिसने कमाए। हाँ, अकाउंटेंट बन के गए थे ना योगी आदित्यनाथ जी। वो रोज नोट करते थे कितना पैसा है, कितना क्या शुद्ध खर्च सकल है, शुद्ध सकल है। सारे खर्चा निकालने के बाद 30 करोड़ उसने कमाया। तो सरकार ने जीएसटी क्यों नहीं लिया 30 करोड़ का? 30 करोड़ की जीएसटी कितनी होती है, सरकार क्यों नहीं ले रही उनसे? रेट लिस्ट भी तय थी ना, वहाँ पर लिखी हुई थी। अरे भैया, हम कह रहे हैं रेट लिस्ट गए तेल लेने। आप जो 30 करोड़ शुद्ध आय हुआ, तो 30 करोड़ का जीएसटी क्यों नहीं ली सरकार ने? और 30 करोड़ का उसका एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स का क्यों नहीं जमा करवा रही है? उसके इनकम टैक्स की रेट क्यों नहीं हो रही है? जब वो कह रहा है कि हमारे यहाँ लोग अपनी स्वेच्छा से दिए, तो वो कहाँ डिक्लेयर किया है उसने अभी तक? आप बताइए। और अगर 160 रुपए तक उसकी कीमत थी पर सवारी, तो उससे ज़्यादा कैसे ले लिया? 1000, 2000, 4000, 500 कैसे ले लिया भाई? गुंडागर्दी करके वसूल रहा था क्या वो? और पूरे जिले में नाव ना देकर के एक आदमी किसी को 20 का ठेका क्यों दिया गया? सवाल इस बात का है। आप गरीबों को ठेका नहीं दे रहे हैं कि एक छोटे छोटे मछुआरे के नाव चलाते। आप ऐसे आदमी को ठेका दे रहे हैं जो ऑलरेडी अरबपति है। 120 नावें जिसकी हों, वो कमजोर व्यक्ति होगा क्या? हम उसी को रखेंगे। हमको लगता है जांच होनी चाहिए। कहीं योगी आदित्यनाथ का शेयर तो नहीं है उसमें? पूरी निर्वाचन की निष्पक्ष, इस बात की जांच होनी चाहिए। पूरे लोकतंत्र। ये भी कह रहे थे कि अपराधी को ठेका दिया कैसे गया? अपराधी को ठेका दिया गया है और इतने बड़े आदमी को दिया गया है, तो जांच होनी चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोगों की और मुख्यमंत्री की स्वयं की जांच होनी चाहिए।
कि कहीं उनका तालमेल तो नहीं जहाँ से 30 करोड़ उनको पता चला 30 करोड़ उसने कमाया है। दूसरी बात, उन्होंने तो ये भी कहा कि जो तमाम बच्चे तैयारी करते हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में पढ़ाई करते हैं, उन्होंने अपने साल भर की कमाई कर ली है। अब वो क्या करते, वो क्या करते? खाने के लिए सारे बंद हो चुके थे, उन्हें खाना मिलना नहीं था। तो जो भूखा मरेगा क्या आदमी, कमाएगा नहीं, क्या करेगा? मोटरसाइकिल लेकर के वो चलाया, मरता क्या ना करता। ये तो बेरोजगारी की दशा में उसने चलाया। न जो स्टूडेंट को यूपीएससी और यूपी पीसीएससी की तैयारी करना चाहिए, वो सवारी ढो रहा है, मजदूरी कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता दुनिया में कोई चीज। जो बच्चा अपना घर छोड़ करके पढ़ने आया है, वो मजदूरी कर रहा है कुंभ में जा करके, रोजगार की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके किराया नहीं दे पा रहा है, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए जो संविधान की आवाज है, ऐसी व्यवस्थाओं पर। इसे आप धर्म वो कर रहे हैं, व्यवसाय समझ रहे हैं। ये व्यवसाय नहीं है, ये मजदूरी है, पढ़े लिखे लोगों की मजदूरी है। कि एक पढ़ा लिखा तबका जिसको विधानसभा लोकसभा में होना चाहिए, नौकरी पेशा में होना चाहिए, वो आदमी ठेलिया चला रहा है। बहुत ही विडंबना है इस देश की। अगर इससे सरकारें कर रही हैं, जनता को इसमें सोचना होगा। अगर नागरिक नहीं सोचेगा तो वो जिंदगी भर उसके बच्चे भीख मांगते हुए मिलेंगे। लेकिन यूपी में सभी विपक्षी पार्टियां सरकार की कानून व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर सवाल तो उठाती हैं, लेकिन सरकार को घेर नहीं पाती हैं या सरकार पर दबाव नहीं बना पाती कि जो प्रदेश में जो स्थिति है वो बदल सके, बेहतर हो सके। होता है नेता जूता और कुर्ता में कोई अंतर नहीं होता। जूता अगर छोटा है तो पैर दबा के पहन लो, आ ही जाएगा, और बड़ा है तो आगे कुछ ठूंस दो, पैर पहन लो। इसी प्रकार से जूता, इन सबका तीनों को कैरेक्टर नहीं होता। और जनता ही सबसे बड़ी बेईमान इस भारत की है, जो छोटे छोटे 5 किलो अनाज पर मकान लेने के लिए घूस दे करके लेती है और अपने चुने हुए प्रतिनिधि प्रधान से काम नहीं करवा पाती है। मैं तो चाहूँगा जनता को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, और सरकार से मैं कहूँगा जनता को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि अगर सरकारी आदमी गलत काम करता है, कोई नेता गलत काम करता है, तो उससे हिसाब तत्काल जनता आपस में मिल बैठ करके जो तय करे, जिस प्रकार से पुलिस करती है उसी प्रकार से करके अपना हिस्सा में ले ले। जंगल तो सब खत्म हो गए उत्तर प्रदेश से। वो बनतारा में चले गए जहाँ मोदी जी गिरगिट को पानी पिला रहे थे, वो जंगल है यार। ये उत्तर प्रदेश है, जंगल कहाँ है ना। यहाँ तो एक मामा मारीच आ गया है मुख्यमंत्री बन के। मामा मारीच आ गया है जनता को ठगने के लिए। जो खुद जो है मर्डर केस का मुलजिम घोषित हो, मुकदमा चल रहा हो, वो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कर सकता है क्या? चोर चोर मौसेरे भाई। सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने विधायक चाहिए, अपने एमपी चाहिए, जनता से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। सच्चाई यही है। और जनता मूर्ख है यहाँ की। मानना चाहिए जनता को कि जो जनता यहाँ पर दर दर की ठोकर खा रही हो, 5 किलो अनाज के लिए मर रही हो, भूखों से तड़प रही हो, वो जनता हिंदू मुसलमान, भाजपा, सपा, कांग्रेस के नाम पर लड़ती है। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और कुछ नहीं हो सकता किसी के पास।